फ्रेंड, दिस इज़ मोनिका। आज हम लोग करेंगे कॉन्जुगेटिव स्वाय। ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी हमने काट स्वाय ही डिस्कस किया था। दैट टाइम हमने डिस्कस किया था, मैंने ये बताया था जो कॉन्जुगेटिव स्वाय है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जब हम पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, या विश कर रहे होते हैं, या अनरियल कंडीशन में। तो लास्ट टाइम जो एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए थे वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन के किए थे कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये करती, यानी कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं मूवी देखने जाती। होता वाली कंडीशन होती है, राइट। यहाँ पर ना प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ना पास्ट की बात कर रहे हैं, ना फ्यूचर। हम बात कर रहे हैं अगर ये होता तो मैं ये करती, अगर मैं पीएम होती तो मैं ये करती। अनरियल कंडीशन, राइट। आज हम बात करेंगे पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे काट स्वाय को। अब जब हम पोलाइटली रिक्वेस्ट की बात करें, यानी कि वी आर रिक्वेस्टिंग समबडी, यानी कि हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। अब प्रेजेंट में आपका काट स्वाय इसी को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। काट स्वाय कैसे यूज़ करेंगे वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जब ये हमारा हैटन, वेरन एंड व्यूडन यूज़ होता है काट स्वाय बनाने के लिए, राइट। तो हैटन यूज़ होता है नाउन के लिए, जैसे मैं बोलूँ इश हैटर गैन आइनन काफ़े, मैं कॉफ़ी लेना चाहूँगी। चल वो तो मैं खैर अभी बताऊँगी। तो हैटा मतलब जब नाउन साथ में आता है। वेरन एडजेक्टिव के लिए, जैसे इश वेर शोन, काश मैं सुंदर होती। व्यूडन, इश व्यूडर नाक डॉइचलैंड गेन, आई वुड लव टू गो टू जर्मनी, या आई वुड लाइक टू गो टू जर्मनी, राइट। तो इस तरह से आपका बनेगा। कॉन्जुगेशन, इश हैटर, तू हैटेस्ट, एजियस हैटर, हैटन हैटेड। वेरन का वेरा, वेरेस्ट, वेरा, वेरन, वेरेड। व्यूडन का व्यूडर, व्यूडस, व्यूडर, व्यूडन, व्यूडेड, राइट। ये हमने कॉन्जुगेशन की थी। अब जब हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारे तीन चीज़ें यूज़ होती हैं, एक व्यूडन जी, एक क्योंटन जी और एक हैटन जी। व्यूडन जी और हैटन जी तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्योंटन जी क्या होता है, हमने मोडाल वर्ब का काट स्वाय नहीं डिस्कस किया था। सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो मोडाल वर्ब का काट स्वाय बनाने के लिए सबसे पहले आप प्रेजेंट देखो, फिर उसका पास्ट बनाओ एंड देन काट स्वाय बनाओ। अब प्रेजेंट में हमारी वर्ब होती है क्योनन, पास्ट में हो जाती है कॉन्टन, उमलाउट हट जाता है। उमलाउट तो हटा, साथ में टीबी लगा। काट स्वाय में सेम पास्ट का आएगा, बस उमलाउट भी जुड़ जाएगा, क्योनटन, राइट, क्योनटन। तो यह क्योनटन हो गई। डिर्फन है यहाँ पर, इसका क्या हो जाएगा, डुर्फटन, उमलाउट हट जाएगा, टन लग जाएगा और डुर्फ लगेगा, यहाँ उमलाउट के साथ लग जाएगा डिर्फटन, राइट। यहाँ वोलन, वोलन में वोलन का वोल्टन होता है और काट स्वाय भी वोल्टन रहेगा, राइट। फिर आता है जोलन, जोलन का पास जोल्टन, काट स्वाय भी जोल्टन यूज होता है। म्योगन का पास्ट होता है मोक्टर, जबकि म्योगन का मतलब टू लाइक होता है, मोक्टर मतलब लाइक्ड। और यहाँ पर ये म्योस्टर, ये तो हमने यूज़ भी करते हैं, आपने देखा भी होगा। तो ये वुड लाइक टू, ये यहीं से बना हुआ है प्रेजेंट में। म्यूसन, म्यूसन का पास्ट होता है मुस्टन और काट स्वाय हो जाता है म्यूस्टन, उमलाउट के साथ। अब इनका क्या मतलब होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। मतलब कहाँ यूज़ होता है। क्योनन यूज़ होता है नॉर्मली एबिलिटी डिस्कस करने के लिए, डिफ्टन परमिशन मांगने के लिए, वोल्टन टू किसी चीज़ की इच्छा है तो। बट हाँ, काट स्वाय में कैसे यूज़ होगा भी मैं बताऊंगी। जोलन एडवाइस या सजेशन के लिए, न्यूस्टन वुड लाइक टू के लिए, एंड म्यूस्टन हैव टू या हैड टू। अगर हम पास्ट की बात करें तो आई हैड टू डू दिस, मुझे करना पड़ा था, ठीक है। ये तो ये कैसे बने इसकी बात हो रही है। अब पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए हमारे तीन यूज़ होते हैं। तो व्यूडन जी का मतलब होता है वुड लाइक टू या वुड यू, वुड लाइक टू नहीं वुड यू, अगर हम क्वेश्चन में पूछें। क्योंटन जी का मतलब होता है कुड यू, जैसे हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करेंगे इंग्लिश में यूज़ करते हैं ना, कुड यू डू दिस। और हैटन जी मतलब हैव यूज़ होता है बट पोलाइटली यूज़ करने के लिए। कैसे होगा भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम व्यूडन की बात करें। व्यूडन मतलब वुड यू, जैसे मैं बोलूँगी ये आप कर दोगे, वुड यू प्लीज़ डू दिस, क्या आप ये करना चाहोगे, चाहोगे भी हो सकता है, या वुड यू प्लीज़ डू दिस, क्या आप ये कर दोगे। तो व्यूडन जी मियर बेटर द ट्यूर ऑफनन, क्या आप मेरे लिए दरवाज़ा खोल देंगे। तो ये पोलाइटली आप बोल रहे हो, कर दोगे। वुड, व्यूडन जी, योफनन बाकी वर्ब है, जिसे हम मोडाल वर्ब के सेंटेंसेस बनाते हैं। तो व्यूडन सी मियर बेटर द ट्यूर ऑफनन मतलब एक आप सीधा बोल रहे हो, कैन यू ओपन द डोर,
दरवाज़ा ओपन कर सकते हो, या ओपन द डोर, या ऑर्डर दे रहे हो। यहाँ वुडन सी कर दोगे, वुडन सी में बिटर द ट्यूअर ओपनन, कि आप दरवाज़ा खोल दोगे, राइट। या वुडन सी मी जागन वो देर बानहॉफ इज, कि आप मुझे बता दोगे, वुड यू लाइक टू टेल मी कि ये बानहॉफ कहाँ पर है, स्टेशन कहाँ पर है। तो वुड यू, प्लीज़ तो यहाँ लगाया नहीं है, बट प्लीज़ यहाँ ऑटोमेटिकली है। वुड यू प्लीज़ टेल मी, वुड यू टेल मी, या प्लीज़ टेल मी कि वेयर इज़ बानहॉफ, वेयर इज़ द स्टेशन, राइट। मतलब वुड यू प्लीज़ टेल मी, इसका मतलब ये होता है कि आप मुझे बता दोगे, ये पोलाइटली रिक्वेस्ट हो गया। तो आपको वुडन जी यूज़ करना है, फिर आपने लगाया और वर्ब आपकी एंड में लगेगी, राइट। अब और एग्जांपल देखते हैं, अब क्योंन देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं कैन यू डू दिस, कर सकते हो। अब मैं बोली कुड यू प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कि आप मेरे लिए पानी ला देंगे। ये रिक्वेस्ट हो गया, पोलाइटली रिक्वेस्ट हो गया। तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे, क्योंटन जी, प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है। क्योंटन जी मेयर बिट एर क्लियरन, क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर देंगे वी दास फंक्शनियट, कि ये फंक्शन कैसे करता है ना। क्योंटन सी मेयर बिट एर क्लियरन वी दास फंक्शनियट, कैसे फंक्शन करता है। या डिफ्ट इश्माल ईयर हैंडी बेनुत्सन, क्या मुझे परमिशन है आपका फ़ोन यूज़ करने की। मे आई यूज़ योर फ़ोन, मे ही यूज़ कर रहे हो। अब मैं जैसे बोलूँ डाफिश ईयर हैंडी बेनुत्सन, ये भी यूज़ कर सकते, मे आई यूज़ योर फ़ोन, बट मे को भी और पोलाइटली कर दिया तो हम कात्सवा यूज़ कर देंगे डिफ्ट, डिफ्ट इश्माल ईयर हैंडी बेनुत्सन, राइट। या हैटस दू कुछ साइड फॉर मिश, क्या थोड़ा सा टाइम होगा, डू यू हैव लिटिल टाइम फॉर मी। अब ये हैवी है, जैसे हम प्रेजेंट में डू यू हैव बोलते हैं, हाज दू साइट, तुम्हारे पास टाइम है, एक ये है, ये प्रेजेंट है। मैं बोलूँ क्या आपके पास टाइम होगा मेरे लिए, तो हैटस डू यू हैव टाइम फॉर मी। अब ये डू यू हैव है, लेकिन ये पोलाइटली है, ये रिक्वेस्टिंग फॉर्म में है। समझ में आया। हैटस डू मतलब जो आप प्रेजेंट में सेंटेंस बनाते हो ना किसी से पूछने के लिए, कैन यू का क्योंटस हो जाएगा पोलाइटली बोलने के लिए, मे आई का ड्यूफ्टिश हो जाएगा। एक मे आई है तो वो डाफिश है, पोलाइटली ड्यूफ्टिश। एक है हाजू साइड, तुम्हारे पास टाइम है, ये नॉर्मल है। हैटस टू, क्या तुम्हारे पास टाइम होगा, या होगा वाली प्रेजेंट में ही बात करें, क्या तुम्हारे पास टाइम होगा मेरे लिए, इस तरह से, राइट। या अब आप कहीं ऑर्डर करने जा रहे हो तब भी ये यूज़ होता है। इश वुड अगेन एन टेब स्टेलन, आई वुड लव टू, आई वुड लव टू। वुड अगेन का मतलब आई वुड लव टू, या आई वुड लाइक टू। आयरन टेब स्टेलन मतलब आई वुड लव टू ऑर्डर टी। तो ये वुड अगेन, तो ये सारे हम पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइटली बोल रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को पोलाइटली बोलने के लिए वी यूज़ कात्स्वाय। तो आपका क्योंटन, फिर आप कोई भी मोडाल वर्ब यूज़ कर सकते हो, बट ये ज़्यादा यूज़ होती है। ये तो नॉर्मल हो गए, तो ये ज़्यादा यूज़ होंगे। समझ में आया। ये नॉर्मल, क्या ये करना चाहोगे, क्या ये कर दोगे, मैं ये ऑर्डर करना चाहूँगी, समझ रहे हो। और अगर मैं प्लीज़ ये कर सकते हो, कुड यू प्लीज़ डू दिस, है ना। तो कुड यू प्लीज़ का क्या हो गया, क्योंटन सी। मे आई थोड़ा और रिक्वेस्टिंग फॉर्म में तो डिफ्टिश। या डू यू हैव, क्या आपके पास है, तो आप पोलाइटली, या आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा मेरे लिए। पास डू यू हैव, है ना। जहाँ हम डू यू हैव को बोलना चाहते हो बहुत ही प्यार से, रिक्वेस्टिंग फॉर्म, तो हैटस डू यूज़ कर दो, या हैटन जी। ये छोटे के लिए इनफॉर्मल, और हैटन जी फॉर्मल हो जाएगा। और इश वुड अगेन मतलब आई वुड लव टू, अब आप नॉर्मल स्टेटमेंट फॉर्म में बोल रहे हो, लेकिन वो भी बहुत प्यार से बोल रहे हो, तो इश वुड अगेन कि मैं टे ऑर्डर करना चाहूँगी। समझ में आया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, ये क्वेश्चन फॉर्म में थे और ये नॉर्मल स्टेटमेंट फॉर्म में हो गए, ये 3 क्वेश्चन फॉर्म में हो गए। तो क्लियर हुआ आपको। ऐसे यहाँ पर क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि बानहॉफ कहाँ है, बताना चाहेंगे मतलब हमने उस पर डाल दिया, अब उसकी इच्छा है बताए नहीं बताए, बट हमने बहुत प्यार से रिक्वेस्टिंग फॉर्म में बोला है। तो हमें अगर प्यार से रिक्वेस्टिंग फॉर्म में पूछना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम ये सब यूज़ करेंगे। यानी कि पहले आप जैसे प्रेजेंट में आपका मन कर रहा है बोलने का कैन यू, अब इसको पोलाइटली बोलना है तो हम कुड यू बोल देते हैं इंग्लिश में, जर्मन में इसको क्योंटस टू बोल देना, क्योंटन जी या दू, ठीक है। डू तब आएगा जब आप इनफॉर्मली बोल रहे हो, बट स्टिल यू आर पोलाइटली स्पीकिंग और रिक्वेस्टिंग समथिंग, तो क्योंटन जी। अब आप किसी को बोलना चाहते हो डू यू हैव, ये हो गया
नॉर्मल, है ना। तो इसको अगर आपको फॉर्म, ये आप जर्मन में बोल सकते हो हास दू, और इसी को प्यार से बोलना है हैट्स दू, हैट्स दू या हैटन जी, ठीक है। इसमें भी फॉर्मल इनफॉर्मल, दू जब आप दोस्तों को बोल रहे हैं, एंड फॉर्मल जब आप कहीं ऑफिशियली या बड़े को बोल रहे हैं, राइट। ये कात्सवाय हो गया, मतलब सेम ही है, ये नहीं कि मतलब चेंज हो गया, राइट। ऐसे ही वुड यू प्लीज़, क्या ये करना चाहोगे, तो यहाँ व्यूडन जी आ जाएगा सीधा, राइट। ये इस तरह से यूज़ होगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आप भी बनाना एंड कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं चेक करूँगी, देखूँगी। तो बहुत इजी है, बहुत अच्छा है। तो कोशिश किया करो पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए कात्सवाय यूज़ करें। नॉर्मली A2 का टॉपिक है, बट ये अगर आपको समझ में आया होगा तो नाउ यू कैन यूज़ इट। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करना है जो हम मोडाल वर्ब में करते हैं, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और कुछ भी डाउट होता है तो इससे पहले वाली वीडियो देखना और आपको क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर इसी तरह की वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल पे भी जा सकते हैं। आई मीन हमारी एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, लर्न जर्मन विद मोनिका। वहाँ पर यू विल गेट ऑल द कोर्सेज एंड फ्री वीडियोस भी दिखेंगी, तो वहाँ आप देख सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।